जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में से एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, जिसमें हमने करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये हेडिंग नजर आ रही होगी, प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.1 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 का एक्सपेरिमेंट है, सोल्यूशंस वाले चैप्टर का। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए। उसमें क्या क्या चीजें चाहिए, बीकर, ग्लास रोड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिस्टिल वाटर, वेइंग बैलेंस, फनल, मेजरिंग फ्लास्क, ये सारी चीजें आपको चाहिए। ठीक है, मटेरियल में। और फिर हमारा प्रोसीजर क्या होगा, पहले स्टेप में हमने कैलकुलेशन करनी है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मैस लेंगे। ठीक है, और फिर उसका वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे, जिसकी वजह से जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो इतनी मोलरिटी वाला तैयार हो जाएगा, 0.1 मोलर वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये कैलकुलेट करना है कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मैस चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपने कैलकुलेशन करनी है। ये आपने फार्मूला पढ़ा था मोलरिटी का, मोलरिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ NaOH, मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम दिया गया है, किसमें दिया गया, सेंटीमीटर क्यूब में। आपने इसको पहले किसमें चेंज करना है, डीएम क्यूब में चेंज करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 1000 पे। ठीक है, तो ये डीएम क्यूब में चेंज हो जाएगा, 0.1 डीएम क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो वॉल्यूम की जगह पे 0.1 फुट कर देना है, मोलर मैस की जगह पे आपने 40 फुट करना है, क्योंकि जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस होता है वो 40 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, उसकी जगह पे आपने 40 ग्राम पुट करना है। उसके बाद ऊपर आपने क्या पुट करना है, मैस ऑफ NaOH, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, और मोलरिटी आपको दी गई है 0.1 मोलर। ठीक है, मोलरिटी आपको दी गई है। मोलर मैस आपको कैलकुलेट करना होता है, आपने वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, वॉल्यूम आपने निकाल लिया। ठीक है, ये तीन चीजें आपको मालूम है, ये आपने फाइंड करनी है, मैस ऑफ दी NaOH, ये आपने फाइंड करनी है। तो इन दो चीजों को उठा के हम इधर इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये देखें, मोलरिटी, मोलर मैस, ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मोलरिटी इंटू मोलर मैस इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सारी चीजें इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और ये इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी, मैस ऑफ NaOH के। ठीक है, इसके बराबर मैस ऑफ NaOH। तो मैस ऑफ NaOH किसके बराबर है, जीरो, मोलरिटी की जगह पे 0.1 हमें गिवन डाटा में दिया गया, 0.1 मोलर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 40, 40 क्या है, मोलर मैस, NaOH का मोलर मैस है। ठीक है, ये आपको पता है कैसे निकाला जाता है, सभी एटम्स का मैस जमा करके हम मोलर मैस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे सोडियम का मैस 23 होता है, और इसका ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इन सबका आप प्लस करेंगे तो आपके पास 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मोलर मैस की जगह पे 40 लिखना है, मोलरिटी की जगह पे 0.1 लिखना है, आपको दी गई है। ये मोलर मैस आपने खुद कैलकुलेट किया, और 0.1 ये वॉल्यूम था। ठीक है, जो कि आपने वहां पे चेंज किया, 100 सेंटीमीटर क्यूब को 0.1 डीएम क्यूब में चेंज किया। ठीक है, तो ये आपकी कैलकुलेशन आई। ठीक है, अब कैलकुलेशन में क्या निकल के आया कि आपको कितना मैस चाहिए, NaOH का 0.4 ग्राम, इतना मैस आपको चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको आप जिसका सोल्यूशन बनाएंगे तो वो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स रखा हुआ है। तो ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब वाली मेजरिंग फ्लास्क है। ठीक है, 1 ml, 1 ml जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है। ठीक है, तो ये 100 ml का मतलब है कि ये 100 सेंटीमीटर क्यूब की फ्लास्क है। ठीक है, हमने यहाँ तक जो यहाँ पे निशान लगा हुआ है यहाँ तक वाटर डालना है। ठीक है, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ठीक है, तो 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, तो हम ये स्पैचुला इसको कहते हैं। ठीक है, स्पैचुला की मदद से हम 0.4 ग्राम हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। ठीक है, तो ये 0.4 ग्राम तकरीबन इतना होगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको उठा के इस फ्लास्क के अंदर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद ये हमने डिस्टिल वाटर लिया हुआ है, डिस्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर जो है ये प्योर वाटर होता है। ठीक है, इसको हमने इसके अंदर डालना है। ठीक है, यहाँ पे हम फनल भी यूज कर सकते हैं, तो फनल की मदद से डाल लेते हैं। ठीक है, ताकि ये वाटर जो है वो बाहर ना गिरे। ठीक है,
और कहाँ तक डालना है हमने पानी को, 100 ml तक। ठीक है, आपने क्या करना है, ये हमारे पास ग्लास रोड इसको कहते हैं, ठीक है, ग्लास रोड। तो ग्लास रोड की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना, ठीक है, जब तक ये हल ना हो जाए इसमें। ठीक है, ये सारा इसमें मिक्स हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.1 मोलर सोल्यूशन बन गया, कितने वॉल्यूम वाला, 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाला। ठीक है, 0.1 मोलर सोल्यूशन तैयार हो गया, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और इसकी मोलरिटी कितनी है, 0.1 मोलर। ठीक है, तो ये आज का हमारा एक्सपेरिमेंट था। जी स्टूडेंट्स, तो आज के एक्सपेरिमेंट में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.1 मोलरिटी वाला सोल्यूशन तैयार किया। ठीक है, जिसका वॉल्यूम कितना था, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस एक्सपेरिमेंट को हमने परफॉर्म किया, आपने देखा, सारा प्रोसीजर देखा। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे कि 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड has been prepared by dissolving 0.4 gram of NaOH in 100 centimeter cube of solution। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।